श्रीदेवी भागवत महापुराण दीर्घखंड सप्तम स्कंद अष्टाविशो अध्याय। सज्जनों, आज भगवत पुराण में आपको दुर्गम दैत्य की तपस्या, वर प्राप्ति तथा अत्याचार, देवताओं का भगवती की प्रार्थना करना, भगवती का शताक्षी और शांकंभरी के रूप में पार्केटित दुर्गम का वध और देवगणों के द्वारा भगवती की स्तुति। सज्जनों, इस कथा को सुनने से पहले आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इस कथा को पूरा सुने। कथा सुनिए। जैन में जय बोले, हे मुनि, भगवती शताक्षी के चरणों के उपासक एवं धर्मपरायण राशि हरिश्चंद्र की यह बड़ी अद्भुत कथा आपने कही। हे मुने, वे कल्याणमयी देवी भगवती किस प्रकार से शताक्षी 100 नेत्र वाली हुई, उसका कारण बतलाइए। मेरे जन्म को सार्थक कीजिए। कौन ऐसा विमल बुद्धि वाला मनुष्य होगा जो भगवती के गुणों का श्रवण करके पूर्ण रूप से त्रिवृत हो जाए। इससे सुनने से पद पद पर अश्वमेध यज्ञ का फल मनुष्य को प्राप्त होता है। व्यास जी बोले, हे राजन, मैं शताक्षी की मंगलकारिणी उत्पत्ति का वर्णन करता हूँ, आप सुनिए। आप सदृश्य देवी भक्त के प्रति कोई भी बात मेरे लिए अवाच्य नहीं है। प्राचीन काल की बात है। दुर्गम नामक एक अत्यंत भयंकर महादैत्य था। हिरण्याक्ष के वंश में उत्पन्न एवं महान दुष्ट दुर्गम रुरु का पुत्र था। देवताओं का बल वेद है। उस वेद के नष्ट हो जाने पर देवताओं का भी नाश हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। अतः पहले वही वेद नाश किया जाना चाहिए। ऐसा सोचकर वह तप करने के लिए हिमालय पर्वत पर चला गया। वहां पर मन में ब्रह्मा जी का ध्यान करके उसने केवल वायु पीकर रहते हुए 1000 वर्ष तक कठोर तपस्या की। उसके तेज से देव दानव से समस्त प्राणी संतप्त हो उठे। तब उसके तप से प्रश्न होकर विकसित कमल के समान सुंदर मुख वाले चतुर्भुज भगवान ब्रह्मा हंस पर आरूढ़ होकर उससे वर देने के लिए वहां गए। नेत्र मूंद कर समाधि की स्थिति में बैठे हुए उस दैत्य से 4 मुख वाले ब्रह्मा जी ने स्पष्ट वाणी में कहा, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे मन में जो भी इच्छा हो उससे वर के रूप में मांग लो। वरदाताओं का स्वामी मैं तुम्हारी तपस्या से प्रश्न होकर इस समय उपस्थित हुआ हूं। ब्रह्मा जी के मुख से यह वाणी सुनकर वह दैत्य समाधि से उठ खड़ा हुआ और उसने पूजा करके वर मांगते हुए कहा, हे सुरेश्वर, मुझे सभी वेद देने की कृपा कीजिए। साथ ही हे महेश्वर, तीनों लोकों में ब्राह्मणों और देवताओं के पास जो मंत्र हों वे सब मेरे पास आ जाएं और मुझे वह बल दीजिए जिससे मेरे द्वारा देवताओं की पराजय हो जाए। उसकी यह बात सुनकर चारों वेदों के परम अधिष्ठाता ब्रह्मा जी ऐसा ही हो यह वचन कहते हुए सत्य लोग चले गए। उसी समय से ब्रह्मा जी को समस्त वेद विस्मृत हो गए। स्नान, संध्या, नित्य होम, श्राद्ध, यज्ञ, जप आदि का लोप हो गया, जिससे भूमंडल में बड़ा हाहाकार मच गया। ब्राह्मण आपस में कहने लगे, यह क्या हो गया, यह क्या हो गया। अब इसके बाद वेद के अभाव की स्थिति में हम लोगों को क्या करना चाहिए। इस प्रकार जगत में अत्यंत भयंकर तथा घोर अनर्थ उत्पन्न होने पर हव विभाग न मिलने के कारण सभी देवता जरा रहित होते हुए भी जरा ग्रस्त हो गए। तब उसने देवताओं की नगरी अमरावती को भी घेर लिया
देवतागण वज्र के समान शरीर वाले उस दैत्य के साथ युद्ध करने में असमर्थ हो गए। अतः भागकर वे देवता पर्वत की कंदराओं और सुमेरु पर्वत की गुफाओं में स्थान बनाकर परम शक्ति स्वरूपा पराम्बिका का ध्यान करते हुए रहने लगे। हे राजन, अग्नि में हवन आदि न होने के कारण वर्षा का भी अभाव हो गया। वर्षा के अभाव में भूतल शुष्क तथा जल विहीन हो गया। कुएं, बावलियां, तालाब और नदियां ये सभी सूख गए। हे राजन, यह अनावृष्टि 100 वर्षों तक बनी रही, जिससे बहुत सी प्रजाएं और गाय भैंस आदि पशु मर गए। इस प्रकार घर घर में मनुष्य के शव के ढेर लग गए। इस प्रकार अनर्थ के उपस्थित होने पर शांत चित्त वाले वे ब्राह्मण कल्याण स्वरूपिणी जगदम्बा की आराधना करने के विचार से हिमालय पर्वत पर जाकर समाधि, ध्यान और पूजा के द्वारा भगवती को निरंतर प्रश्न करने लगे। वे निराहार रहते हुए एकमात्र उन्हीं भगवती में चित्त लगाकर उनके शरणापन्न हो गए और उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगे। हे महेश्वरी, हम असहाय जनों पर दया कीजिए। हे अंबिके, समस्त अपराधों से युक्त हम लोगों पर कृपा न करना आपके लिए शोभनीय नहीं है। सभी के भीतर निवास करने वाली हे देवीश्वरी, आप अपना कूप दूर कीजिए। आप प्राणी को जैसी प्रेरणा देती हैं वैसा ही वह करता है। इस मानव की अन्य गति है ही नहीं। हे महेश्वरी, आप बार बार क्या देख रही हैं? आप जैसा चाहें वैसा करने में पूर्ण समर्थ हैं। हे महेशानी, इस उत्पन्न हुई घोर संकट से हमारा उद्धार कीजिए। हे अंबिके, जीवनी शक्ति के अभाव में हमारी स्थिति कैसे रह सकती है? हे महेश्वरी, आप प्रश्न हो जाइए। हे जगदम्बिके, आप प्रश्न हो जाइए। अंत कोटि ब्रह्मांड की अधीश्वरी, आपको बार बार नमस्कार है। कोट स्तरूपिणी देवी को नमस्कार है। चिद्रूपा देवी को बार बार नमस्कार है। वेदांत के द्वारा ज्ञान होने वाली को नमस्कार है तथा अखिल भुवन की स्वामिनी को बार बार नमस्कार है। संपूर्ण आगम शास्त्र नेति नेति इन वचनों से जिनका ज्ञान कराते हैं, हम सब प्रकार से उन सर्व कारण स्वरूपिणी भगवती के शरणागत हैं। इस प्रकार ब्राह्मणों की प्रार्थना करने पर समस्त भुवन पर शासन करने वाली भगवती भुवनेशी महेश्वरी पार्वती ने उन्हें अनंत नेत्रों से युक्त अपना रूप दिखाया। उनका विग्रह काले कंजन के सदृश था। नील कमल के समान विशाल नेत्रों से संपन्न था और अत्यंत कठोर समान आकार प्रकार वाले उन्नत गोल स्थूल एवं सुडोल स्तनों से शोभित था। वे अपने हाथों में मुट्ठी भर बाण, विशाल धनुष, कमल पुष्प, पल्लव, जड़ तथा फलों से संपन्न, अनंत रस से युक्त तथा भूख, प्यास और बुढ़ापे को दूर करने वाले शाक आदि धारण किए हुए थी। संपूर्ण सुंदरता के सार स्वरूप कमनीयता संपन्न करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान और करुणा रस के सागर स्वरूप उस विग्रह का दर्शन कराकर अनंत नेत्रों के साथ प्रकट हुए जगदात्री भगवती समस्त लोक में अपने आंखों से सहस्त्रों जलधाराएं गिराने लगी। इस तरह उनके नेत्रों से निकले हुए जल से 9 रात तक महान वृष्टि होती रही।
समस्त प्राणियों को दुखी देखकर भगवती अपने नेत्रों से आंसू गिराती रही। उससे भी सभी प्राणी और सभी औषधियां भी त्रिवृत्त हो गई। हे राजन, उस वृष्टि के द्वारा सभी नदियां और समुद्र जल से परिपूर्ण हो गए। पहले जो देवता छिप कर रह रहे थे वे अब बाहर निकल आए। इसके बाद सभी देवता और ब्राह्मण एक साथ मिलकर देवी की स्तुति करने लगे। हे वेदांत वेदे, आपको नमस्कार है। हे ब्रह्मा स्वरूपिणी, आपको नमस्कार है। अपनी माया से संपूर्ण जगत की रचना करने वाली, भक्तों के लिए देह धारण करने वाली तथा कल वृक्ष के समान उनके मनोरथ पूर्ण करने वाली, हे देवी, आपको बार बार नमस्कार है। सदा संतुष्ट रहने वाली और सभी उपमाओं से रहित, हे भुवनेश्वरी, आपको नमस्कार है। हे देवी, हमारी शांति के लिए आपने सहस्त्र नेत्रों से संपन्न अनुपम रूप धारण किया है, अथवा आप शताक्षी नाम से विख्यात हो। हे जननी, भूख से अत्यंत पीड़ित होने के कारण आपकी स्तुति करने के लिए हम लोगों में सामर्थ्य नहीं है। हे महेशानी, हे अंबिके, अब आप कृपा कीजिए और हमें वेदों को प्राप्त कराइए। व्यास जी बोलो, उनका यह वचन सुनकर कल्याणकारिणी भगवती ने उन्हें खाने के लिए अपने हाथ में स्थित शाक तथा स्वादिष्ट फल मूल प्रदान किए। साधे नानाविध अन्न तथा पशुओं के खाने योग्य पदार्थ और अन्न, अनंत काम्य रसों से संपन्न भोज्य पदार्थ उन्हें नवीन अनुत्पत्ति के लिए प्रदान किए। हे नृप, उसी दिन से शांकम भरी यह उनका एक और भी नाम पड़ गया। इसके बाद जगत में कोलाहल मच जाने तथा दूध के सब कुछ बता देने पर वह दुर्गम नामक दैत्य युद्ध करने के लिए अस्त्र शस्त्र लेकर सेना के साथ चल पड़ा। 1000 अश्वनी सेना से युक्त उस दैत्य ने शीघ्रतापूर्वक बाण छोड़ते हुए पहले देवी के आगे स्थित देवी सेना को अवरुद्ध कर दिया और उसी प्रकार उसने सभी ब्राह्मणों को भी चारों ओर से रोक दिया। इससे देवताओं की मंडली में चीख पुकार की ध्वनि होने लगी। सभी ब्राह्मण तथा देवता रक्षा करो, रक्षा करो, इस प्रकार के शब्द बोलने लगे। तत्पश्चात भगवती शिवा ने देवताओं की रक्षा के लिए उनके चारों ओर तेज युक्त चक्र मंडल बना दिया और स्वयं उससे बाहर आकर खड़ी हो गई। तदनंतर भगवती और दैत्य दुर्गम इन दोनों के मध्य युद्ध होने लगा। बाणों की वर्षा से अद्भुत सूर्यमंडल आच्छादित हो गया। बाणों के परस्पर घर्षण से तीव्र प्रभावशाली अग्नि निकलने लगती है। मनुष्य की कठोर परित्याग के टंकार से अपने प्रांत भाग तक दिशाएं बहरी सी हो जाती थी। तत्पश्चात देवी के शरीर से अनेक उग्र शक्तियां प्रकट हुई। उनमें कालिका, तारिणी, वाला, त्रिपुरा, भैरवी, रमा, भगला, मातंगी, त्रिपुर सुंदरी, कामाक्षी, तुलजा देवी, जमिनी, मोहिनी, छिन्नमस्ता, गुहाकाली तथा 10,000 हाथों वाली देवी, ये 16 पुनः 32, इसके बाद 64 और फिर अनंत देवियां हाथों में अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए प्रकट हुई। वह युद्धस्थल मृदक, शंख, वीणा आदि वाद्यों से गूंज उठा। उन शक्तियों के द्वारा दैत्यों की 100 अश्विनी सेना का संहार कर दिए जाने पर देव शत्रु वह दैत्य सेनाध्यक्ष दुर्गम तुरंत सामने आ खड़ा हुआ और शक्तियों के साथ अद्भुत युद्ध करने लगा। जहां वह घोर युद्ध हो रहा था वहां रक्त की धारा बहने लगी। 10 दिनों में उस दैत्य की वे सभी असुरी सेनाएं नष्ट हो गई।
तदंतर अत्यंत भयंकर 11वां दिन आने पर वह दैत्य लाल रंग का माला एवं वस्त्र धारण की तथा शरीर में लाल चंदन लगाए महान उत्सव मनाकर युद्ध के लिए रथ पर आरूढ़ हुआ। बड़े उत्साह के साथ सभी शक्तियों को जीतकर वह दैत्य महादेवी के रथ के समान अपना रथ ले गया। महादेवी रथ के सामने अपना रथ ले गया। अब देवी और दुर्गम दैत्य उन दोनों में भीषण युद्ध होने लगा। हृदय को त्रास पहुंचाने वाला वह युद्ध 2 पहर तक होता रहा। इसके बाद भगवती ने 5 भीषण बाण छोड़े, जिनमें 4 बाणों से उसके 4 घोड़ों और 1 बाण से सारथी को मार डाला। पुनः जगदम्बा ने 2 बाणों से उसके दोनों नेत्रों को भेद दिया। 2 बाणों से उसकी दोनों भुजाएं एवं 1 बाण से उसकी ध्वजा काट डाली और 5 बाणों से उसके वश स्थल का भेदन कर दिया। तदंतर वह दैत्य रुधिर का वमन करता हुआ भगवती परमेश्वरी के सामने मृत्यु को प्राप्त हो गया और उसके शरीर से तेज निकलकर देवी के विग्रह में प्रविष्ट हो गया। इस प्रकार उस महापराक्रमी दैत्य का सार हो जाने पर तीनों लोकों में शांति व्याप्त हो गई। इसके बाद ब्रह्मा आदि सभी देवता भगवान विष्णु और शिव को आगे करके भक्तिपूर्वक गदगद वाणी से जगदम्बिका की स्तुति करने लगे। देवता बोले, भ्रांति तथा अविद्याजन्य मोह से युक्त इस जगत की एकमात्र कारण हे परमेश्वरी आपको नमस्कार है। हे शिव, हे सांगभरी, हे सतलोचनी आपको नमस्कार है। समस्त उपनिषदों का उद्घोष करने वाली तथा दुर्गम नामक दैत्य का संहार करने वाली हे माहेश्वरी, पंचकोश के भीतर सदा विराजमान रहने वाली हे शिवे आपको नमस्कार है। मुनीश्वर विशुद्ध मन से जिनका ध्यान करते हैं उन पर्वण के अर्थरूप विग्रह वाली भगवती भुवनेश्वरी का हम आश्रय ग्रहण करते हैं। अंत कोटि ब्रह्मांडों का प्रादुर्भाव करने वाली, ब्रह्मा विष्णु आदि को उत्पन्न करने वाली तथा दिव्य विग्रह वाली भगवती के समक्ष हम लोग संपूर्ण भाव से नतमस्तक हैं। दयामयी परमेश्वरी माता शताक्षी के अतिरिक्त ऐसी कौन सर्वेश्वर है जो दीन दुखी प्राणियों को देखकर रुदन कर सकता है। व्यास जी बोले, हे राजन, ब्रह्मा विष्णु आदि श्रेष्ठ देवताओं के इस प्रकार स्तवन तथा विविध द्रव्यों से पूजन करने पर भगवती उसी क्षण संतुष्ट हो गई। कोयल के समान मधुर स्वर वाली उन भगवती ने दुर्गम दैत्य से वेदों को वापस लाकर सौंप दिया और विशेष रूप से ब्राह्मण से कहा, जिस वेद राशि के अभाव में यह अनर्थ उत्पन्न हुआ था और उस अनर्थ को आप लोगों ने अभी अभी प्रत्यक्ष देखा भी है, वह वेद राशि मेरा उत्कृष्ट विग्रह है। आप लोगों को विशेष रूप से इसकी रक्षा करनी चाहिए। आप लोगों को सर्वदा मेरी पूजा तथा सेवा करनी चाहिए। आप लोगों के कल्याण के लिए इससे बढ़कर और कोई अन्य उपदेश नहीं है। आप लोगों को चाहिए कि मेरे इस उत्तम महात्म्य का सर्वदा पाठ करें। उससे प्रश्न होकर मैं आप लोगों के समस्त कष्ट दूर कर दूंगी। दुर्गम असुर का संहार करने के कारण दुर्गा तथा शताक्षी मेरे इन नामों का जो प्राणी उच्चारण करता है वह माया का भेदन करके मेरे लोक को प्राप्त होता है। अब अधिक कहने की क्या आवश्यकता है। हे देवगण, मैं वस्तुतः सारूप से यही कहती हूँ कि सभी देवताओं और दैत्य को सर्वदा मेरी उपासना करनी चाहिए। व्यास जी बोले, हे राजन, सच्चिदानंद स्वरूपिणी जगदम्बा ऐसा कहकर देवताओं को आनंदित करती हुई उनके देखते देखते अंतर्ध्यान हो गए।
यह सब मैंने आपको बता दिया। सबका कल्याण करने वाली इस अति महान रहस्य को प्रयत्न पूर्वक गोपनीय रखना चाहिए। जो मनुष्य भक्ति परायण होकर इस अध्याय का नित्य स्मरण करता है वह सभी मनोरथों को प्राप्त कर लेता है और देवी लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। बोलो भगवती माता की जय।